साल पर जब वर्ल्ड कप आता है तो पाकिस्तान के दिल में एक उम्मीद उठती है कि इस दफा वर्ल्ड कप जीते ना जीते कम से कम हिंदुस्तान को शिकस्त जरूर देंगे। लेकिन 1992 से 2015 हो गया है, हिंदुस्तान ने कभी मौका ही नहीं दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जश्न मनाने का। आज भी ऐसा ही एक दिन था जब भारत और पाकिस्तान की टीमों की भिड़ंत थी। वर्ल्ड कप का पहला ही मुकाबला और उसमें भारत ने कुछ इस अंदाज में पीटा कि हिंदुस्तान में सब यही कह रहे हैं, इंडिया इंडिया। हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने हुंकार भरी तो पाकिस्तान तिनके की तरह उड़ गया। टीम इंडिया के हाथों मिली यह हार इतनी करारी है कि पाकिस्तानी नस्लों को पीढ़ियों तक याद रहेगी। जब भी जहां भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सामने खड़े होने की कोशिश की, हिंदुस्तान ने उसके नसीब में हार लिख दी। खुलेआम हुई हर जंग में पाकिस्तान ने धूल चाटी है। इतिहास गवाह है हर उस जीत का। पाकिस्तानी क्रिकेट की किताब के पन्ने अगर आज कोई पलट कर देखे तो पाकिस्तानी दिग्गजों के हिस्से में आई मायूसी की तस्वीरें नजर आएंगी। इमरान खान से लेकर वसीम अकरम और वसीम अकरम से लेकर शाहिद अफरीदी और मिसबाह तक। पाकिस्तानी कप्तान 23 बरस से हिंदुस्तान को एक बार विश्व कप में हराने का सपना दिल में लिए वर्ल्ड कप में आए, लेकिन हर बार उन्हें अपने सपने को मरते हुए देखना पड़ा और हिंदुस्तान जीत के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? बस इससे आगे कुछ नहीं बोला जा रहा। डांस डांस डांस। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया में आए। हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, अब हमको नहीं चाहिए। आज जिस तरीके से हमने प्रतिद्वंदी को हराया है और जिस तरीके से टीम इंडिया ने बैट किया है, ये साबित करता है कि हम लोग पुनः 2015 में भी विश्व चैंपियन धोनी के नेतृत्व में बनेंगे। इस मैच में सहवाग नहीं थे, युवराज नहीं थे, हरभजन नहीं थे और पिछले 5 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ऊपर जीत के नायक रहे सचिन तेंदुलकर नहीं थे। फिर भी जीत का भरोसा सबको था, क्योंकि दुनिया जानती है जब मुकाबला पाकिस्तान से हो तो हिंदुस्तान का हर खिलाड़ी एक शोला बन जाता है, जिसकी आंच में झुलस जाना पाकिस्तान का मुकद्दर है। लहराते हुए तिरंगे यही कह रहे हैं, एक ही आवाज यहां से उठ रही है। मैच को लेकर भारत पाकिस्तान दोनों मुल्कों में आशंकाएं थी, संभावनाएं थी, उम्मीदें थी, अटकलें थी, लेकिन क्रिकेट के भगवान सचिन को पूरा भरोसा था कि उनकी पीढ़ी ने विजय की जो मशाल यंगिस्तान को सौंपी है वो जलती रहेगी। सचिन भाई, इस वक्त अगर आप यहाँ पर बैठकर भारत की एक बड़ी ताकत और भारत की एक कमजोरी पिक करें तो वो क्या? मैं ताकत पे फोकस करूंगा ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक इस टूर्नामेंट में पॉजिटिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज़ें अच्छी करते आए हो अब तक, जिस वजह से आप टीम में सिलेक्ट हुए हो, उन चीज़ों पे फोकस करो और उन चीज़ों को कंसिस्टेंटली आप कैसे डिलीवर कर सकते हो उस पे फोकस रखो। और टीम इंडिया ने अपने इस महानायक के भरोसे को कायम रखा। जैसे ही वर्ल्ड कप में छठी बार पाकिस्तान के खिलाफ जीत का परचम हिंदुस्तान ने लहराया, एडिलेड से लेकर हिंदुस्तान तक जश्न सड़कों पर निकल आया। नहीं, हम किसी भारतीय मैदान में हैं। मैंने सुबह भी कहा था, इतनी सपोर्ट भारतीय टीम को कहीं नहीं मिली। दिल में हिंदुस्तान, आंखों में जीत की चमक और हाथों में तिरंगा थामे लोग सड़कों पर निकल आए। ये जश्न जीत के उन नायकों को हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का सलाम है, जिन्होंने 1992 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को हराने का जो सिलसिला शुरू किया उसे 2015 में भी जारी रखा। ये जश्न वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी जीत का है। ये जश्न हिंदुस्तान का है। भारत में भरोसे को एक नया नाम मिल रहा है, विराट कोहली। 1992 में पहली बार भारत और पाकिस्तान का विश्व कप में मुकाबला हुआ था। तब से लेकर 2011 तक सचिन तेंदुलकर इस टीम में जरूर रहे, यानी ये पहला मौका था जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान का हुआ हो और सचिन टीम में नहीं रहे हों, लेकिन उस किरदार में फिट होने के लिए कोई और तैयार खड़ा था। और विराट ही नायक होते हैं, क्योंकि वो जीत की इबारत तब लिखते हैं जब इम्तिहान सबसे मुश्किल होता है, जब जज्बात उफान पर होते हैं। और हिंदुस्तान को नाज है खुद पर, क्योंकि उसके पास विराट है।
विराट कोहली हिंदुस्तानी उम्मीदों का नया सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में अपना आगाज 22वें शतक से किया, जो किसी भी भारतीय क्रिकेटर का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ पहला शतक था। 2003 में सचिन तेंदुलकर 98 रनों पर पहुंचकर आउट होते वक्त जो टीस हिंदुस्तान के दिल में छोड़ गए थे, आज वो टीस यकीनन सुकून में बदल गई होगी। एक ही चीज की कमी रह गई उस मुकाबले में, आप 98 रन पर आउट हो गए, शायद क्रैम्प भी आ गया था। वो 100 होता तो शायद आपके करियर के सबसे बेहतरीन 100 में से एक होता। आई थिंक मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी अलग थी। मेरी प्रायोरिटी थी कि हम मैच जीते, मगर जैसे कहते कि आइसिंग ऑन द केक, वो 100 होता तो होता। जब क्रीज पर आए तो अपने किरदार के उलट खामोश थे, शांत थे, जैसे सचिन हुआ करते थे। विराट हर गेंद को समझते रहे और रनों के काफिले को आगे बढ़ाते रहे। मुश्किल आई तो घबराए नहीं, डटे रहे किसी योद्धा की तरह। और जब मैदान से गए तो 8 चौकों से सजी हुई 107 रनों की मजबूत पारी अपने पीछे छोड़ गए, जो बुनियाद बनी जीत की बुलंद इमारत की। कभी सचिन ने विराट को अपनी विरासत का हकदार बताया था, आज विराट उसी विरासत को आगे ले जा रहे हैं। विराट का 22वां शतक यकीनन सचिन के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया होगा। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं। मुझे नजर आ रहे यंगस्टर्स बिल्कुल कौन कर सकते हैं। विराट एंड रोहित आर द वंस। एज लॉन्ग एज कोई इंडियन तोड़ता है, आई डोंट माइंड। 2011 का वर्ल्ड कप सचिन का आखिरी वर्ल्ड कप था और विराट का पहला, लेकिन पहले ही मैच में शतक जमाकर विराट ने देश को भरोसा दिलाया। और अब 2015 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में फिर शतक जमाकर विराट ने उस भरोसे को पुख्ता किया। विराट बिंदास हैं, विराट बोल्ड हैं, विराट नौजवान हैं, लेकिन विराट 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के होठों की मुस्कान भी है। और ये बात उन्हें भी अच्छी तरह पता है, तभी वो जब भी मैदान पर उतरते हैं, इतिहास अपने पन्ने खोलकर उनकी कहानी लिखने लगता है। विराट ने अगर रन बनाए तो उन रनों को रफ्तार दी सुरेश रैना ने। आपको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि जब बाकी बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट में आपको बहुत धीमी गति दिख रही थी, तो आखिर रैना इतने आक्रामक कैसे दिखे? दरअसल एक बहुत ही खास तैयारी थी, एक फिल्मी तैयारी की थी सुरेश रैना ने। जंग में वो जीतता है जिसके पास जुनून होता है, अपना सब कुछ झोंक देने का जज्बा होता है, और जीत झुककर ऐसे योद्धाओं को सलाम करती है। सुरेश रैना हिंदुस्तान के उस भरोसे का नाम है जो मुश्किल में पड़ी टीम को उबार लेते हैं। पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सचिन के साथ मिलकर उन्होंने स्कोर को सम्मानजनक किया था। इस विश्व कप में उन्होंने रनों की रफ्तार बढ़ाई। मुकाबला जब पाकिस्तान से हो तो मुल्कों की उम्मीदें उसे जंग में तब्दील कर देती हैं, और रैना खुद को हर बार उस जंग के लिए ऐसे तैयार करते हैं जैसे बॉर्डर पर जाने वाला कोई वीर सिपाही हो। सुरेश, यहाँ पर आने का पहले कभी मौका लगा है इतना नजदीक? नहीं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सारे जवानों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करना। कितना टफेस्ट सिचुएशन में वो लोग जैसा अपना डिसीजन लेते हैं, बहुत टफ रहता है उनके लिए। जर्सी की जगह वर्दी कैसा लग रहा है? बहुत डिफिकल्ट है ये, और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम 12 या 10-12 किलो का होगा ये। इस दफा पाकिस्तान के खिलाफ मैच की तैयारी रैना ने एक अनूठे अंदाज में की थी। ट्रेनिंग सेशन में तो पसीना बहाया ही। पाकिस्तान से मुकाबले के लिए अपने जुनून को, अपने जोश को चरम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने 2 फिल्में देखी। ऐसी फिल्म जो सरहद पर हिंदुस्तानी जांबाज सिपाहियों की दास्तान है। हम देखते हैं क्रिकेटर्स भी बहुत ज़्यादा कई दफ़ा बूट कैंप भेजा जाता है, यहाँ पर सब स्पोर्ट्स के लिए भी उतने ही दीवाने नजर आते हैं। ये एक म्यूचुअल एडमिरेशन। ये लोग असली हीरो हैं टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक इन लोग को हम लोग की पूरी इंडियन टीम की तरफ से और जितने खिलाड़ी रहे हैं हमारे टीम के, उनकी तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि जो ये लोग काम करते हैं हम लोग इत्मीनान से रहते हैं। हमें जहन में रहता है कि हाँ, हमारी रक्षा के लिए बहुत सारे जवान हैं जो सरहद पे इतनी सेवा कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अभी जैसे बताया कि इतना पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल घूम रहे हैं, वो उस हिसाब से जिस तरह से हिफाजत कर रहे हैं लोग, आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल। रैना ने 1971 की जंग पर आधारित फिल्म बॉर्डर देखी, फिर करगिल युद्ध पर बनी फिल्म LOC। उसके बाद तो जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वो इतिहास में दर्ज हो गई।
रैना ने 74 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 शानदार छक्के और 5 चौके शामिल थे। और जब कभी पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने उनके पास से होकर गुजरने वाला कोई शॉट खेला, तो रैना की फील्डिंग ने उसे रोककर पाकिस्तान तक हर बार मायूसी को ही पहुंचने दिया। कड़ी मेहनत और खुद से किए वादों ने रैना को टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी बना दिया है और रैना भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, तभी तो वो मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और उनका यही प्रदर्शन दूसरी टीमों के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देता है। हिंदुस्तान का भरोसा हर बार की तरह मजबूत कर देते हैं कि रैना है ना। स्टेडियम से लेकर सड़कों तक बस एक ही नारा गूंज रहा है, इंडिया इंडिया। सारे लोग जोश में हैं, यहां पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या टूट रहा है दिलों के साथ, वो भी देखिए। पाकिस्तान का सपना छठी बार क्या टूटा, टीवी सेट तोड़ने की होड़ लग गई। गुस्सा खिलाड़ियों पर निकल नहीं सकता था, उन टीवी सेट पर ही निकाल लिया जो बेशर्मी से हार की तस्वीरें दिखा रहे थे। पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाकिस्तानी फैंस ऐसे मायूस हुए मानो ये लीग मैच नहीं, वर्ल्ड कप का फाइनल था। टीम से उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की, क्योंकि एक फेज हमारा भी आया था कि इंडियन टीम से उम्मीद नहीं होती थी, क्योंकि पाकिस्तान की लेगेसी बहुत बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ल्ड कप हुआ, वो पाकिस्तान ही जीता था। सही बात है जी, थोड़ी सी हमारी मैनेजमेंट की कमजोरी थी। यूनुस खान जो कि कभी ओपनिंग पे आता नहीं है, उसको ओपनिंग पे भेज दिए, थोड़ी सी इसमें कमजोरी आई है। 2015 विश्व कप का पहला ही मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच था और पाकिस्तान को शुरुआत हार से करनी पड़ी। उनके लिए तो जैसे वर्ल्ड कप ही खत्म हो गया और खिलाड़ियों को अभी से घर लौटने का डर सताने लगा होगा। इंडिया से अगर हार जाए तो घर वाले भी फोन पे सही तरह बात नहीं करते। तो ये इंडिया की टीम बेहतर है ऑन पेपर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इंडिया को जो मैं समझता हूँ कि इस टाइम सबसे बड़ा एज है वो धोनी का है कि वो इतना मैच्योर कप्तान है कि इस प्रेशर वाले मैच में जितने अच्छे तरीके से कैप्टन प्रेशर को टेक करेगा ना, तो उतनी अच्छी उसकी टीम भी टेक करेगी प्रेशर को। यूं तो भारत पाकिस्तान मुकाबलों में पलड़ा उनका ही भारी है, लेकिन वर्ल्ड कप में मामला जरा पलट जाता है। शायद इसीलिए हर 4 साल पर लोगों का पारा कुछ और ऊपर चढ़ जाता है। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया है, जिस तरीके से अपने अपराजित रिकॉर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में कायम रखा है, उसके बाद हिंदुस्तान में सब जोश में है, जश्न मन रहा है। और अगर ये जश्न मन रहा है तो उसके पीछे एक खास शख्स है, वो कप्तान है जिसने लंबे इंतजार के बाद 1983 के बाद 2011 में देश को विश्व विजेता बनाया था। इस बार सभी को उम्मीद है कि अगर शुरुआत ऐसी धमाकेदार हुई है तो खिताब का बचाव भी शायद टीम इंडिया करने में सफल हो जाए। इन दो तस्वीरों के बीच का सफर 4 साल का है। मैदान बदले, हालात बदले, कई खिलाड़ी भी बदल गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो माही का मुकद्दर, जिसमें जीत ही लिखी है। 2011 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल की तरफ कदम बढ़ाया था, तो 2015 का आगाज ही पाकिस्तान को हराकर किया और वो भी इस अंदाज में कि हर कोई कह उठे, मान गए तुम्हें माही। धोनी की सबसे है उनकी खामोशी, जिसे सामने रखकर वो अपने मन के बवंडर को छुपा लेते हैं। और जब वो बवंडर रणनीति बनकर मैदान पर उतरता है तो सामने वाली टीम की हर चाल बेकार साबित हो जाती है। एक ऐसा ही तूफान पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में दुनिया ने देखा। धोनी ने मोहम्मद शामी पर भरोसा जताया तो शामी ने 4 विकेट झटककर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, और अगर शिखर धवन पर भरोसा दिखाया तो उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर 73 रन बनाकर बड़े स्कोर की बुनियाद रखी और ये भरोसा जीत में तब्दील हो गया। I think it was a very good performance. Started by the batsmen. I think we batted really well, and it's needed. When you are batting first, you want to put runs on the board and give bowlers the cushioning of those extra 15-20 runs. So I was very happy with our batting, and I felt the boys had a very good performance both with the bat and the ball. मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 3 बार हराया है और अब धोनी की कप्तानी में भारत की ये दूसरी जीत थी। धोनी की कप्तानी में हिंदुस्तान ने लगभग हर बड़ा टूर्नामेंट जीता है
और पहले मैच का अंजाम आगे के लिए उम्मीदें। ये माही की कप्तानी का चक्रव्यूह है जिसे दुनिया माही का मैजिक कहती है, जिसमें फंसकर अच्छे अच्छे गेंदबाज अपनी लय भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे बल्लेबाज अपने शॉट्स भूल जाते हैं और माही जीत को गले लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। जश्न सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं मन रहा है, बल्कि जहां पर यह मुकाबला खेला गया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में जितने भी वहां पर भारतीय थे, चाहे वो भारत से वहां पर पहुंचे हों या ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हों कुछ सालों से, सब पर गजब का खुमार छा गया था। हमारे संवाददाता विक्रांत गुप्ता ने खासतौर पर सबसे बातचीत की और जाना कि वो आखिर कितने खुश हैं। भारतीय फैंस जश्न मना रहे हैं एडिलेड ग्राउंड में, लेकिन कुछ पाकिस्तानी सपोर्टर्स जिन्होंने चीयर तो अपनी टीम को बहुत किया, वो मेरे साथ हैं। यार हार है या कुछ और है इंडिया से? I think you can say the defeat, but the credit goes to the Indian players who batted very well and they put up very good score on the board. आपको उम्मीद थी 300 रन के बाद कि पाकिस्तान 300 चेज कर सकता है? पाकिस्तान 300 चेज कर सकता है, था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं जो कि मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, हार गए तो गेम था एक, हार गए कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हम अगर स्टैट्स देखें, आप स्टैट्स पे जाएं तो 100 आज का मिला लें, आप जीत गए 127 मैच, 127 मैचेस जो है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान आज तक हुए हैं और पाकिस्तान स्टिल विनिंग 72। नहीं, वो सही बात है, वर्ल्ड कप में 6 मैच हारा, लेकिन पाकिस्तान 6 मैच हारा है। अब ये इस टीम से उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की, क्योंकि एक फेज हमारा भी आया था कि इंडियन टीम से उम्मीद नहीं होती थी, क्योंकि पाकिस्तान की लेगेसी बहुत बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ल्ड कप हुआ, वो पाकिस्तान ही जीता था। सही बात है जी, थोड़ी सी हमारी मैनेजमेंट की कमजोरी थी। यूनुस खान जो कि कभी ओपनिंग पे आता नहीं है, उसको ओपनिंग पे भेज दिए, थोड़ी सी इसमें कमजोरी आई है। कोहली जो कि बहुत अच्छा खेला है मैच, और जो एडलेट पिच है वो बेसिकली बैटिंग पिच है, 270 280 तक वहां से आसानी से स्कोर हो जाता है। हमारे बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड भी हुए थे, बदकिस्मती थी हमारी, पर ये पार्ट ऑफ गेम है, जीत और हार दोनों। अच्छा, इस इंडियन टीम में है दम वर्ल्ड कप डिफेंड करने का? ठीक है, एक ही मैच हुआ है, ये टीम लगातार हार रही थी। मगर आई थिंक, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, मगर इंडिया जैसे खेलना था वैसे नहीं खेल सका शुरू में, स्टार्टिंग में 2.5 महीने से जीत ही नहीं रहे। कोहली और रैना ने मैच बना दिया, वरना आप देखें शुरू में भी वो उस रन रेट से नहीं जा सके और एंड में भी फिनिश नहीं कर सके। जब तक कोहली और रैना थे वो ले गए दूर हमसे। तो इंडिया की टीम को सपोर्ट मिलती रहेगी आप लोगों की? नहीं, हमारी तो सपोर्ट है, बीइंग अ क्रिकेटर। वेरी गुड। जस्ट बिकॉज नो डाउट कोहली नंबर 1 बैट्समैन, बट ऑन टॉप ऑफ दैट यू कांट एबल टू फाइंड द कैप्टन लाइक धोनी, नेवर एवर। देखिए, कप्तान लीडर की बात हो रही है, लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर जितने पाकिस्तानी फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी टीम शायद हालात में हार गई और इंडियन टीम को वो सपोर्ट करते रहेंगे। अपनी टीम को तो करेंगे ही, लेकिन इंडियन टीम को भी करेंगे। ये बहुत बड़ी बात इस मैच से निकल कर आई है। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, एडिलेड आज तक। आइए अब आपको दिखाते हैं कि 1992 से लेकर 2015 तक किस तरीके से हर बार विश्व कप में जब दोनों टीमों का सामना हुआ है तो भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त पटखनी दी है। क्रिकेट नहीं, ये जंग है, बस बंदूक की जगह बल्ला, गोलियों की जगह गेंद, और हर जंग में जीत हुई है सिर्फ हिंदुस्तान की। 4 मार्च 1992 ये दोनों देशों के बीच वर्ल्ड कप का पहला मैच था। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 43 रनों से हराया था। सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए थे। इसके बाद से टीम इंडिया की जीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमेशा भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है, क्रिकेट का ही नहीं किसी भी खेल में, तो जो दिलचस्पी उसमें होती है वो शायद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की गेम में बहुत ही कम है। इसकी एक वजह भी हो सकती है कि अब हमारा जो इतिहास है एक, और दूसरा मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर आता है खिलाड़ियों पर वो पॉपुलेशन की वजह से है। 9 मार्च 1996 ये भारत और पाकिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल था। इस मैच को अजय जडेजा की वकार यूनुस की गेंदों की धुनाई के लिए याद किया जाता है। इंडिया ने पाकिस्तान को 39 रनों से हराया था। जो मेरे हिसाब से, जो मैंने सब में इतने मैचेस खेलने के बावजूद भी मैं जो प्रेशर गेम, जितना सब में ज़्यादा प्रेशर वाला जो गेम खेला था मैं 1996 क्वार्टर फाइनल्स
बेंगलुरु में खेला था तो इतना प्रेशर था, मैं कैप्टन था, मुझे पता नहीं हर आदमी हर इंसान इंडिया का उसमें इन्वॉल्व था वो मैच में। और उसके बाद ऐसा लगा जब मैच हो गया, मैच जीतने के बाद ऐसा लगा कि 100 किलो वेट मेरे ऊपर से निकल गया, इतना प्रेशराइज गेम था। 8 जून 1999 मैनचेस्टर में खेला गया मुकाबला भारत ने 47 रनों से जीत लिया था। इसमें वेंकटेश प्रसाद ने 5 विकेट लिए थे। देखिए, बातें कोई नहीं होती, बातें दिमाग में घूम रही होती हैं, क्योंकि सिचुएशंस जिस तरह सबने अलूड किया कि बड़ा प्रेशर गेम होता है और इसमें एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग होता है। हर बंदा ये चाह रहा होता है कि मेरी टीम जीते, तो फिर वो प्रेशर जो है और जिस तरह का वो मैच था, क्योंकि सारा कुछ अंडर कंट्रोल था, देयर वाज सो मच गोइंग ऑन इन द पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम, तो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और फिर जिस तरह लास्ट 4 ओवर में पिटाई की जडेजा ने, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो था वो कॉन्फिडेंस डेंट हुआ। लेकिन क्या आप ये नहीं कह रहे थे तू इधर फील्डर लगा मैं इधर मारूंगा? नहीं, ये तो कॉनोटेशंस होती है। देखिए, एक्चुअली ग्राउंड के अंदर जो हो रहा है और जो एक प्लेयर के दिमाग से जो चीज़ें गुजर रही हैं और जो उसका माइंड सेट है उस वक्त, वो सिर्फ क्रिकेटर्स के अलावा कोई नहीं समझ सकता। 1 मार्च 2003 भारत ने यह मुकाबला चेज करके जीता था। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर का शतक बेकार गया था और सचिन तेंदुलकर के 98 रन 100 पर भारी पड़े। इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। इंडिया से अगर हार जाए तो घर वाले भी फोन पे सही तरह बात नहीं करते, तो ये बाकी तो जो पब्लिक है बाहर वाली, तो उसका तो अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि जी वो क्या करते होंगे। लेकिन इसमें यह है कि प्रेशर असल में इंडिया और पाकिस्तान का, जिस तरह सनी भाई ने कहा कि जी पॉपुलेशन भी है, लेकिन एक दूसरी चीज़ भी है कि हम है ना रेगुलर मैचेस नहीं खेलते। जिस समय अगर हम रेगुलर क्रिकेट खेलेंगे, अगर 5-5, 6-6 साल का गैप आएगा इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज़ में, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स पे प्रेशर आ जाता है। 30 मार्च 2011 ये था भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप का 5वां मुकाबला। मोहाली में खेले गए सेमीफाइनल को भारत ने 29 रनों से जीता था। टाइट गेंदबाजी करते हुए भारत के 5 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट झटके थे। किस तरह से आप लोग तैयार हुए थे? क्या हुआ था उस दिन? क्या था 2011 का वो दिन जब मोहाली में भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ी थी? मुझे याद है शोएब अख्तर मुझे मिले थे नीचे और कह रहे कि मुझे 5 टिकट चाहिए फाइनल के लिए। मैंने कहा यार फाइनल तो अभी बहुत दूर है, मतलब अभी पहले हमारा मैच है। और उसके ज़हन में ये था कि शायद फाइनल में वो जाएंगे, पर माफ करना उसको आज तक वो टिकटें मिली नहीं है। 15 फरवरी 2015 एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, उसे 76 रनों से हराया। विराट कोहली ने इस मैच में शतक जड़ा तो रैना ने तेज रफ्तार 74 रन बनाए। रही सही कसर मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर पूरी कर दी। यानी मुकाबला किसी भी वर्ल्ड कप का हो, क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के विनर वाले पन्ने पर भारत का नाम लिखा है। रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर हिंदुस्तानी टीम में ऐसा क्या खास है कि पाकिस्तान उसके सामने विश्व कप में आते ही घुटने टेक देता है। अपनी हार के साथ ही पाकिस्तान ने इस बात का विश्लेषण भी शुरू कर दिया है कि आखिर क्या वजहें हैं कि पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। कुछ उंगलियां उठी तो अंपायरों की तरफ भी उठी कि आपने फैसला हमारे हक में नहीं दिया, लेकिन दरअसल ये हर 4 साल की कहानी है। जब भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान का सामना करना पड़ता है विश्व कप में, उसके बाद हार का मुंह देखना पड़ता है, तो ऐसे ही बहाने बार बार आते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने जीत हासिल कर ही नहीं पाया है अब तक कभी भी वर्ल्ड कप में। ये जीत है, ये चस्का है, ये एक ऐसी आदत है जो टीम इंडिया को लग चुकी है। 1992 से लेकर अब तक लगातार हर 4 साल पर पाकिस्तान के सामने एक ऐसा खौफ खड़ा हो जाता है जो अगले 4 साल तक उन्हें सताता है। इस बार भी टीम इंडिया ने ये इंतजाम कर दिया है। हर दफा एक नई टीम, हर दफा एक नई जीत। I think it was a very good performance. Started by the batsmen. I think we batted really well, and it's needed. When you are batting first, you want to put runs on the board, and
give bowlers the cushion of those extra 15-20 runs. So I was very happy with our batting, and I felt the boys had a very good performance both with the bat and the ball. इंडिया के पास सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं, पाकिस्तान के पास 6 हैं, पर आई थिंक जो हमारे 4 हैं वो 8 के बराबर हैं पाकिस्तान के। तो आई डोंट सी कि पाकिस्तान उतनी कंसिस्टेंट टीम नहीं है जो बड़े मैचेस में अच्छा खेलती है जैसे भारत की टीम है। आई थिंक दे हैव गॉट लॉट ऑफ मैच विनर्स, स्पेशली अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो विराट कोहली से लेके रोहित शर्मा, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, ये धुरंधर जो है बैटिंग में बहुत अपने जलवे दिखा चुके हैं। आई एम श्योर कि ये मैच विनर्स हैं, और वहाँ मैं देखूं अगर पाकिस्तान में मुझे उतने मैच विनर्स नजर नहीं आते हैं। पर हौसले और हिम्मत के अलावा ऐसा क्या फर्क है दोनों टीमों में कि पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया से जीत ही नहीं पाया? हम बताते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच छठा वर्ल्ड कप मुकाबला था और हर वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान का कप्तान नया था। 1992 में इमरान, 1996 में आमिर सोहेल, 1999 में राशिद लतीफ, 2003 में वसीम अकरम, 2011 में शाहिद अफरीदी और 2015 में मिसबाउल हक। जबकि इस दौरान भारत के सिर्फ 3 कप्तान रहे। 1992, 96 और 99 में अजहर, 2003 में सौरव गांगुली और 2011 और 15 में महेंद्र सिंह धोनी। और कप्तानों की ही तुलना कर लीजिए। पाकिस्तान में इमरान और वसीम अकरम आला कप्तान जरूर थे, पर भारत के तो तीनों कप्तान सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। आपकी कप्तानी में मेरा ख्याल है 3 बार हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पीटा है। पाकिस्तान का मैच है तो हम लोग काफ़ी इतने इंटेंस तरीके से खेले थे और बिल्कुल कम स्कोर था उसके। मैं समझता हूँ कि हमारी टीम पूरी बहुत मिलजुल के खेली थी वो मैच में, और हमने काफ़ी एफर्ट लगाया था उसमें। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने कुछ 50 रन मारे थे, बट लेकिन हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, हमने बॉलिंग और अच्छी की थी और पाकिस्तान को काफ़ी प्रेशर में डाला था। बट ये कहना चाहूँगा कि जो अब की जो पाकिस्तान टीम है, मैं समझता हूँ जितने भी वर्ल्ड कप हमने खेले उससे बहुत वीक टीम है। जब भी वर्ल्ड कप आता है तो शायद हम कह सकते हैं कि हमारी टीम हमेशा उन पे भारी रही है, क्योंकि जो खेलने का स्टाइल है, जब प्रेशर आता है तो वो नहीं इतना प्रेशर ले पाए जितने इंडियन टीम ले सकी। हम जब छोटे होते थे ना तो इस गली ने उस गली को हराया, तो बाजू बाजू गली में मैच होते थे, उसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होता था। और ये पास की कंट्री है तो इसमें हराने में, क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल सेम, इनकी हरकतें सेम, बातें करने की तरीके भाषा समझते हो, भाषा भी समझते। इसके अलावा 6 में से 5 मुकाबलों में टॉस भारत ने जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो हमेशा भारत की ताकत रही है। 6 में से 5 मुकाबलों में अगर दोनों टीमों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी देखी जाए तो औसत ओपनिंग साझेदारी भारत की पाकिस्तान से बेहतर रही है। यही नहीं, 6 में से 4 मुकाबलों में भारत के मिडिल ऑर्डर ने पाकिस्तान से कहीं बेहतर परफॉर्म किया। सचिन तेंदुलकर ने 5 मैचों में बेहतरीन बैटिंग की, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल रहे। जबकि पाकिस्तान के आक्रामक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने 3 मैच खेले और तीनों में नहीं चले। इसके साथ साथ भारत के साथ हर मैच में पाकिस्तान से पिछले वर्ल्ड कप का मैच जीतने का साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी था। वजह जो भी हो, विश्व कप के आंकड़ों की किताब में ये बेहद एक तरफा दुश्मनी है। पाकिस्तान के लिए सुकून सिर्फ इतना है कि इस मामले में रिकॉर्ड उसी के नाम है। वो भारत से 6 दफा पिटा जरूर है, पर श्रीलंका को 7 बार पीटकर वो खुद नंबर 1 पर है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पाकिस्तान को रिकॉर्ड की तलब है या जीत की उम्मीद। खैर, अभी तो 4 साल का लंबा इंतजार करना होगा। इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरह का आगाज हुआ है विश्व कप 2015 में, उसी तरह का अंजाम भी होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम होंगे चैंपियन फिर से। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।